कांग्रेस के प्रथम परिवार में लगता है भूमिकाओं का निर्धारण एक नए किस्म से हुआ है इस बार। मंदिर वाली राजनीति का चेहरा कांग्रेस की प्रियंका गांधी होंगी और मुस्लिम लीग एंड सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए चेहरा होंगे राहुल गांधी। जी हां, कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य है कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस दोनों को साध कर चलना चाहती है, दो असंभव चीजों को साध कर चलना चाहती है, एक को एक हाथ में, एक को एक हाथ में। साध पाएगी नहीं साध पाएगी वो तो भविष्य का प्रश्न है, लेकिन हाँ, उसने अपने दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण चेहरों के लिए भूमिका का निर्धारण कर दिया। जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, देश के बड़े मंदिरों में जाना हो, शंख चक्र गदा पद्म धारण करना हो, आरती हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, ये सब की जो राजनीतिक धारा है उसके लिए प्रियंका जी कांग्रेस का चेहरा रहेंगी। वो मंच पर जाएंगी तो अगर नवरात्र चल रही होंगी तो फिर वो चंडी सूत्र का कोई श्लोक भी पढ़ेंगी। हनुमान जी का कोई बड़ा मंदिर होगा तो वो वहां जाएंगी और लाल टीका भी लगाएंगी। अभी नर्मदा की पूजा आरती करके आई हैं प्रियंका जी। राहुल गांधी ने इससे पहले ये कोशिश की, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने भी, कि भाई दोनों चेहरा राहुल ही हो जाएं। जब जरूरत पड़े तो इधर वाला बटन दबा दें तो सेकुलर वाला मसला चल जाए, और जब जरूरत हो तो उधर वाला बटन दबा दें तो हिंदुत्व वाला चल जाए। आपको याद होगा वो वहां गए सोमनाथ, उन्होंने कहा हम दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। बड़ी उसमें चर्चा हुई, चल पड़ी थी सोशल मीडिया पर और विरोधी खेमे में कि राहुल गांधी ने अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहना ताकि दिखे, दृश्यमान रहे। वो महाकाल के दर्शन के लिए गए थे राहुल जी, तो वो वैसे ही साष्टांग लेटे दंडवत किया उन्होंने जैसे नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में किया रामलला के समक्ष। लेकिन कांग्रेस को लगा कि भाई राहुल गांधी के मामले में मजा नहीं आ रहा, और राहुल गांधी को भी लगा कि जम नहीं रही बात, इससे कोई लाभ भी नहीं हो रहा। तो ध्यान आया कि नहीं, प्रियंका गांधी अगर इस भूमिका में रहेंगी तो उनका थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन होगा उसमें राजनीतिक पटल पर प्रियंका की उस भूमिका से। तो ये तय हुआ कि भाई प्रियंका गांधी के जिम्मे ये डिपार्टमेंट कर दो, मंदिर वाला, और सेकुलर वाला, मुस्लिम लीग वाला, एंटी बजरंग दल और इस तरह की जो भी फीलिंग है, प्रो पीएफआई, इस तरह का जो भी जितनी भी धाराएं हैं, उन सब का एक चेहरा, एकीकृत चेहरा राहुल गांधी हो जाए। अब ये वैसी ही असंभव को साधने की कोशिश है जैसी एक दौर में राजीव जी ने की थी, प्रियंका और राहुल जी के पिता। राजीव गांधी जी के पास राजनीतिक अनुभव नहीं था बहुत ज्यादा, इंदिरा जी के बेटे थे, बस यही एक विशिष्टता थी। हाँ, लेकिन उनके चूंकि युवा थे तो कुछ सपने थे देश के लिए, कुछ चिंतन था कि भाई हम कुछ बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के जरिए भारत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब राजीव गांधी को उनके कुछ सलाहकारों ने समझाया कि हम हिंदू मुसलमान अगर दोनों को साध लें राजीव जी, तो सैकड़ों साल तक कांग्रेस को कोई हिलाने वाला नहीं। जब तक जियो राज करो, आनंद ही आनंद, जलवा ही जलवा। राजीव गांधी ने कहा कि सच्ची बोलो। बोले हाँ। तो बोले बताओ, तुरंत पत्ते खोलो।
तो सुमन दुबे, गोपी अरोड़ा, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, ये लोग उनके सलाहकार थे। अब उन सलाहकारों ने एकमेव स्वर में कहा कि राजीव जी, ये जो शाहबानो वाला मसला है, कोर्ट से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, मौलाना मांग कर रहे हैं इस फैसले को निरस्त करो, पार्लियामेंट में लाके निरस्त कर दो, ठीक। और उधर अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर पर गेट पे जो ताला लगा है अलीगढ़ का, उसको खुलवा दो। हिंदू भी बम बम, मुस्लिम भी बम बम, 500 साल आनंद लेंगे सत्ता का। राजीव जी गदगदायमान हो गए, बोले आह क्या बात कही है। जियो मेरे सलाहकारों। और कांग्रेस ने, आप इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने उस पर अमल किया। और लेकिन जिन दो प्रयोगों को राजीव गांधी और उनकी मंडली कांग्रेस के लिए 500 वर्ष के लिए सत्ता की गारंटी मान रही थी, वो दोनों प्रयोग कांग्रेस को 5 वर्ष भी सत्ता में नहीं रख पाए और राजीव गांधी की अगुवाई में पार्टी चुनाव हार गई। अगर इतना सरल होता, बच्चों का खेल होता कि एक हाथ में ये साध लो, एक हाथ, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप सोमवार को हनुमान और मंगल को हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बुध को वो 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे तो नहीं चलेगा ना। एक लाइन लेंथ लेनी होगी। अब कांग्रेस ने इस बार ये किया कि एक व्यक्ति पर सारा दांव नहीं लगाया, बोले प्रियंका जी को ये दे दो, राहुल जी को ये दे दो। अब राहुल जी के लिए अच्छा भी सुविधा है इसमें, मुस्लिम लीग वाले चैप्टर में। क्यों? क्योंकि उनको लड़ना चुनाव वायनाड से। वायनाड का जो जनसंख्या का जो संतुलन है, समीकरण है, वो मुस्लिम लीग वाली दुकान से ही चलेगा। इस बात को भी समझिए। क्या वहां बजरंगबली की गदा घुमा देंगे तो मामला इनके लिए गड़बड़ हो जाएगा, कांग्रेस के लिए। इसलिए भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी से कहा गया होगा कि भाई आप इस भूमिका में रहिए और प्रियंका जी इस भूमिका में रहेंगी। आप देखिए, ये विभाजन जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली में हुआ ना, कार्य का अघोषित विभाजन, इसका असर कांग्रेस के सरकारों पर भी पड़ रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। सिद्धिरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनको आप मान लीजिए राहुल गांधी वाला चेहरा, डीके शिव कुमार प्रियंका जी की साइड वाला चेहरा, ठीक। डीके शिव कुमार ने कहा कि हर जिले में हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे, ठीक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि धर्म परिवर्तन के विरोध को रोकने के लिए जो कानून आया था, हम उसको निरस्त करने जा रहे हैं। इसका मतलब धर्म परिवर्तन रोकने वाला कानून सिद्धिरमैया को पसंद नहीं कर्नाटक में। मतलब धर्म परिवर्तन होता रहे छल छद्म प्रलोभन से, ये चाहते हैं क्या? यहां भी वही अंतर्द्वंद है कांग्रेस के भीतर। एक रास्ता तो तय होना चाहिए। और स्मृति ईरानी ने जब प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया था कि नमाज वाला, उसकी सत्यता असत्यता पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उस आरोप के बाद से शायद कांग्रेस को ये लगा कि अब प्रियंका जी को और मुखरता और प्रखरता के साथ जय जय बजरंगबली और हर हर नर्मदे वाली भाव मुद्रा में आ जाना चाहिए। क्योंकि भाई देश की बहुसंख्यक आबादी का मसला है और कांग्रेस को देश में राज करने का मंत्र सूत्र खोजना है, तो उसके लिए तो फिर ये सब प्रयोग करने होंगे। और राहुल गांधी विपक्षी एकता और सेकुलरिज्म और माइनॉरिटीज और इस सब की चिंता का चेहरा हो जाएंगे कांग्रेस में। लेकिन ये बंटवारा कांग्रेस के अपने स्तर का है। देश किसको किसका चेहरा स्वीकार करता है, ये देश के ऊपर होता है। क्या देश कांग्रेस को
किसी चेहरे के तौर पर स्वीकार कर रहा है भाजपा के विकल्प के तौर पर। अभी कांग्रेस के भीतर एक अंतर्द्वंद मुझे लगता है और भी है जो कभी कभी छलकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं और राजस्थान में सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं आचार्य जी। आचार्य जी कभी कभी कुछ फुलझड़ियां छोड़ते हैं। अब उन फुलझड़ियों को प्रियंका जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि नहीं, ये तो आचार्य जी जाने। लेकिन उन्होंने अभी पिछले दिनों कहा था कि सारे विपक्षी नेताओं को चाहिए कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दें, क्योंकि उन्हीं के चेहरे में वो चमक है कि मैदान फतह कर सकती हैं। और जो नहीं कहा वो ये कि राहुल गांधी के चेहरे में चमक नहीं। इसका मतलब तो कांग्रेस के भीतर यहां संघर्ष शुरू हो गया कि हिंदू मुसलमान के चेहरे में बंटवारा तक तो ठीक है, आप तो प्रधानमंत्री पद का चेहरे में भी ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि बहन चेहरा हो कि भाई चेहरा हो। और ये सवाल अक्सर राजनीतिक गलियों में गूंजता है, कौंधता है कि क्या कांग्रेस में दो लॉबियां एक साथ ट्रेवल करती हैं, राहुल गांधी की लॉबी और प्रियंका गांधी की लॉबी। जैसे जैसे सोनिया जी का स्वास्थ्य और उनकी अवस्था, आयु बढ़ रही है, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं और जैसे जैसे उनकी सक्रियता राजनीतिक पटल पर लगभग आप यूँ कहिए कि नाममात्र की है रह गई, उस स्थिति में क्या कांग्रेस के दो जो सबसे बड़े चेहरे राहुल और प्रियंका जी, क्या उनके बीच में कांग्रेस बटी हुई है? ये सवाल बार बार कौंधता है और लोग इसके प्रमाण रखते हैं। कहते जी फलाने राजस्थान में फलाने जी राहुल गांधी के भरोसे के और फलाने जी प्रियंका जी के। बोले तो ना ये इनको हटा सकते ना वो उनको हटा सकते, दोनों वीटो लगा देंगे। ऐसी स्थिति पंजाब में भी रही और यही स्थिति अब कर्नाटक के लिए कही जा रही है कि सिद्धरमैया किसी की पसंद है और डीके शिव कुमार किसी की पसंद। क्या ये भी संकट है कांग्रेस के भीतर? और अगर ये संकट है तो फिर ये बड़ा संकट है, क्योंकि 10 जनपद में से कांग्रेस की एकता का संदेश जाना चाहिए। 10 जनपद में कभी दो लॉबी नहीं रही। इंदिरा जी रही तो इंदिरा जी की कांग्रेस के प्रथम परिवार में कभी दो लॉबी नहीं रही। इंदिरा जी से देखिए, जवाहरलाल जी से देखिए, राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक। ये शायद पहला अवसर है जब समान ताकत के दो चेहरे प्रियंका और राहुल, इनके बीच में कांग्रेस में एक अघोषित खेमेबंदी जैसी दिख रही है। ये संकेत कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद।